आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। 24 सितंबर 2019 में जिस डबल इंजन की सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज की थी, अब वह चली गई। दोबारा अब जो सरकार बनी है वह सिंगल इंजन की सरकार है। हालांकि इनमें 3 बोगियां हैं, एक कांग्रेस की, दूसरा आरजेडी और बोगी का इस ट्रेन का नेतृत्व कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सरदार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन। से फिर से अब जो है आज 9 जुलाई है और 2022 चल रहा है। आज फिर से अब जो है आंगनवाड़ी सेविकाएं जो हैं वह धरना पर है और वही मांग जो 2019 में था, लगभग 2022 में भी ये वही सेम मांग पर यह लोग जो है धरना पर बैठी हुए हैं। 2019 में राजभवन के पास ही आपके ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ था, आप लोगों को मारा गया था। काफ़ी पूरे राज्य भर में जो है सरकार की बदनामी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है डबल इंजन की जो सरकार थी उस पर कई सारे जो है पंचर हो गए। उसके बाद जो है आगे नहीं बढ़ पाई सरकार। क्या लग रहा है कि इस बार जो 3 जो बोगियों का सरकार बना है सिंगल इंजन वाला, यह काम करेगा? उम्मीद भी है, उम्मीद नहीं भी है, क्योंकि कहना और करना तो है नहीं। जब इनके हाथ में था, अब तो सत्ता गिरने लायक है। मैं उतना उम्मीद भी नहीं रखे, बाकी उम्मीद इसलिए किए हैं कि जवान का वैल्यूएशन होता है। सरकार ने मेरा वादा किया था तो देने के भी समय है, अभी सत्ता में है, इसलिए मेरा उम्मीद जमा हुआ है। अब मैं ज़्यादा डिमांड नहीं किया हूँ, मैं छोटी सी डिमांड किया हूँ। कोई उनकी खजाना ज़्यादा नहीं लग रही है और हमारी पुरानी मांगे हैं। इस मांगे पर हमारे कमेटी बैठाने के लिए और शासन भी दिए थे 15 फरवरी का, और पेपरबाजी भी किए थे कि सेविका सहायिका हड़ताल ना करे, कोई धरना प्रदर्शन ना करे। इनकी मांगों के मैं पूर्ति कर रही हूँ। लेकिन आज हमारा 4था महीना बीत गया, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं चली। हम असहज होकर हम धरना पर चले आए हैं और कह रहे हैं कि आपकी अभी अधिकार है, हमारी मांगों की पूर्ति कीजिए। मेरी मांग कोई नया नहीं है, सब पुरानी है, सब जानकारी है और ज़्यादा नहीं। आपने जब चुनावी घोषणा में हमको घोषणा किए थे कि 10,000 सेवकाओं के और 8 सहायिका का हम जीत के आते हैं, तो सब पहला कदम में सेवका बहनों को देंगे और शिक्षक भाइयों का, तो शिक्षक लोग को तो दे दिया, तो सेवकों को देने में उनकी क्या जाती है। हम जो दूसरा मांग तो नहीं है। हमारी परेशानी है कि आज हमारी बहनें रिटायर कर जाएगी तो उनको कोई भावबीन से विदाई भी नहीं करता है। हम उनका रिटायरमेंट पैसा मांग रहे हैं एक मुश्त। हमारे तो PF काटते नहीं है, हमको PF काटने के हम मांग कर रहे हैं कि हमको काटिए, जो हमारे भविष्य में लागू हो। हमारे जब आज सेवका हमको रिटायर होती है तो हमारी ऐसी निकल जा रही है। तीसरा, हमको अप टू डेट करने के लिए बहुत प्रेरित किया जा रहा है कि सेवका बहनें मोबाइल पर करो, तो सभी की आवश्यकता नहीं है कि मोबाइल पर अप टू डेट कर रहे हैं। अब 20,000 के मोबाइल है तो हमें अच्छे कंपनी के मोबाइल दें ताकि हम अप टू डेट करें। हमारी यही मांग है। और सेवका से सहायिका से पर्यवेक्षिका की प्रोन्नति करें, क्योंकि सीमा, हर कर्मचारी को सीमा नहीं रहता है, तो हमारी सीमा क्यों रखे हैं? हमारे हमको 2 बरस भी बचे, 2 दिन भी बचे, तो हमको पर्यवेक्षिका में बहाली करें। हमारी यही डिमांड है कि हमारे मुख्य मांग को तो पूरा करें। हमारी 9 मांग नहीं पूरा करे, बाकी मुख्य मांग को पूरा करे जब तक हमारी सरकार है। और सरकार आपने वादा तो मुँह छिपा के क्यों बैठे हैं? हम 50 मरतबे लेटर भेजा, लेकिन एक लेटर के जवाब नहीं दिया कि हमारे महिला मंडल जो यूनियन के मंडल है उनसे मुलाकात करें। हम कैसे विश्वास करेंगे हमारी सरकार दे? मैं तो नहीं विश्वास करेंगे, बाकी हाँ धीरज है कि हम सरकार से बढ़ता करें तो हो सकता है कि मिल सकती है। मैं इतने माने कहा कि विराम देती हूँ। बता दें कि यह जो है झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष है, इनका नाम जो है वीना सिन्हा है। मैडम, दूसरा एक सवाल और होगा कि 5 दिनों से आप लोग यहाँ पे धरना में फिर से बैठे हैं। आज लगभग 3 साल 4 साल के बाद यह जो फिर से आप लोगों का एक जुटान हुआ है, बड़ी संख्या में आप जो है यहाँ पे जुटे हैं। क्या लग रहा है इन 5 दिनों में सरकार के तक आपकी बात पहुँच पाई है या फिर से ऐसा ही? अभी तक तो नहीं पहुँच पाई है, पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके PO से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बोले कि हमारे जो सचिव थे सुखदेव जी, उनकी लड़की डेथ कर गई है। मंत्री जी दिल्ली गए हैं, आते हैं तो वो साथ से बढ़ता करा देंगे। अब इसी का उम्मीद के लेकर मैं हम लोग बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि मेरी बढ़ता हो। अच्छा मैडम, कहाँ से
आज जो है आंगनवाड़ी सेविकाएं यहाँ जुटी हैं। ऐसे तो अभी रांची के आया है, रांची जिला खूंटी जिला के, लेकिन हमारे चौबो जिला से आती है। और 13/7 को यहाँ पर ही पूरा महापंचायती होगा, जो कि सभी जिला से है, 24 जिला से। कितनी संख्या में उस समय आंगनवाड़ी सेविकाएं रहेंगी? कम से कम 50,000 की संख्या में रहेंगे। तो लग रहा है कि राजभवन में होगा या फिर कार्यक्रम कहीं और होगा, मोराबादी वगैरह में? देखिए, वैसे लेके हम कमेटी या पंचायती नहीं करेंगे। हम रांची की गली गुची सभी को जहां हमको बन सके हम उनको रुकावट के काम कमर कस लिए हैं। कमर कर लग रहा है कि इस बार फिर से विरोध देखने को मिलेगा सरकार को। ऐसा तो लग रहा है। अगर सरकार नहीं हमसे झुकती है तो झुकाने के काम तो करेंगे। 50,000 संख्या बल है, अगर एकजुट हो जाएंगे तो सरकार झुकने का चांस है। क्यों नहीं झुक रही? क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है आप लोगों में? नहीं, इच्छा शक्ति कमी नहीं। हम सरकार को झुका के देंगे, या जे ना हमको फिर लाठी चार्ज क्यों ना हम झुका के। लाठी खाइएगा? लाठी का तैयार हैं? तैयार है, कमर कस लिए हैं। अगर सरकार जो चाहेगा वो करें, क्योंकि वादा ही वादा होता है। वादा किए हैं तो देना पड़ेगा, नहीं तो लाठी या जे भी करना पड़ेगा या सरकार गिराना पड़ेगा, वो भी काम करेंगे। 50,000 वोटर जो है, मान लीजिए आप लोग हैं, उसके अलावा कई लोग आपके संपर्क में। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उस पर जो है ये जो वोटर है कहीं ना कहीं ये जो सरकार है फिलहाल महागठबंधन की, उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे? मैं अभी वादा कैसे कर सकते हैं, उसे में तो वादा कर दिए थे। क्योंकि रघुवर जी जब हम उनको कहे थे तो एक ही बात को रखे थे कि हम जब सत्ता में आएंगे अगले बेर तभी आपको कर सकते हैं। मैं बार बार कहें कि सर मुझे कर दीजिए, सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे मैं किस उम्मीद रख सकते हैं, तो ना जब भी हम सत्ता में आएंगे तभी करेंगे। इसीलिए हम लोग शपथ लिए थे कि आपका हम वोट देंगे। डेट इस बार लीजिएगा मैडम आप लोग? डेट अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। अगर जो भी होगा, इनको अवार्ड तो सत्ता में आना नहीं है, इसके लिए तो वोटर कटेगी। हमारे साथ खूंटी जिला अध्यक्ष है रंजीता देवी हैं, उनसे जानेंगे। मैडम, बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है, भाड़ा लगता है, परेशानी होती है, घर परिवार वाले लोग परेशान होते हैं, महिलाएं हैं आप लोग, फिर इसके बाद भी इतना बड़ा आंदोलन कर रही हैं। हालांकि आंदोलन से असर जरूर पड़ता है सरकार को, तभी सरकार आके आश्वासन देती है, डेट नहीं बताती है। क्या लगता है कि इस बार आंदोलन जो कर रहे हैं आप लोग, इस पर डेट ले लेंगी? हाँ अवश्य, और उम्मीद भी है हम लोग को कि उनको देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना मतलब काम में लगाया जाता है। हमारा 6 सेवा है, 6 सेवा, लेकिन 6 सेवा से ज़्यादा हम लोग को सेवा कर लिया जाता है। हम लोग को शिक्षा विभाग में भी काम करना पड़ता है, स्वास्थ्य विभाग में भी करना पड़ता है, और कोरोना का ड्यूटी जो अभी हम लोग को दिया गया था 2020 में, वो हम लोग 4 शिक्षक लोग को भी लगाए थे, सहिया लोग को भी, सेविका को, और जो वार्ड मेंबर लोग होते हैं वहाँ को उनको भी लगाया गया था। लेकिन सब किनारे हट गया, केवल हम लोग किए कोरोना का ड्यूटी पूरा एकदम सेवा भाव अच्छा से किए। और वहाँ हम लोग जैसे इंजेक्शन सब कोरोना का दिला के आते थे, तो लोग घर में हम लोग को घुसने नहीं दिया जाता, 2 घंटा पूरा सैनिटाइज होता था। हम लोग का परिवार खुद ही हम लोग से डरते थे कि हो सकता है कि इसको भी कोरोना हो गया हो। हम लोग किनारे से घर घुसते थे, नहाते थे, उसके बाद हम लोग परिवार के पास 2 घंटा के बाद में हम लोग जाते थे। इतना हम लोग सेवा करते हैं, पर भी सरकार हम लोग को वादा जो किए थे 2019 में कि आप लोग को 13,000 रुपया हम देंगे, उस समय सरकार मतलब हेमंत सरकार का नहीं था, वो रघुवर दास थे विपक्ष का नेता, और बोले जब बहना मेरा सरकार हो जाएगा तो हम आप लोग का पूरा जो हम वादा किए हैं उसको हम निभाएंगे। जब उनका मतलब वैसा बोले तो हम लोग भी उनको ज़ोर शोर से, जब इलेक्शन आया तो हेमंत सरकार को हम लोग जिताने का काम किए, क्योंकि हम लोग 1,000 या 1,500 की आबादी पर हम लोग एक आंगनबाड़ी सेविका वहाँ पर लीडर करते हैं। और जो हम लोग वहाँ कहते हैं, हम लोग साथ बहुत परिवार जुड़े हुए रहते हैं, जैसे गर्भवती धात्री, उनके पूरा परिवार भी मेरे साथ जुड़े रहता है। उन लोग को हम लोग बोले तो हम लोग बात को लोग इनकार नहीं करते हैं, वो लोग भी वोट दिए कि ताकि मतलब अभी उन लोग को हम लोग से बहुत उम्मीद है। अभी कन्यादान, सुकन्या योजना, लाडली योजना, ये सब चल रहा है, सरकारी योजना जो चला रही है, उसमें अभी हम लोग जैसे हड़ताल में है तो सारा वो लोग का काम कुछ नहीं हो पा रहा है। हम ही लोग के थ्रू वो लोग का काम होता है, क्योंकि वो लोग ब्लॉक जाती है तो वो लोग कहाँ क्या काम होता है वो तो जानता नहीं है। हम लोग सारा लाभ वो लोग को दिलाते हैं, इसलिए हम लोग को वहाँ बहुत इज्जत किया जाता है। लेकिन
सरकार हमारी कोई इज्जत नहीं कर रही। हम लोग का अपना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन सरकार से हम लोग बस खाली, लेकिन इज्जत से तो पेट नहीं चलता है ना सर। तो हम लोग को जो सरकार वादा किए हैं 13,000 रुपया, बस हम लोग वही मांग रहे हैं और हम अपना नियमावली मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी से 16 साल से हम लोग कार्यरत हैं। और जो सेविका अभी नियुक्ति हो रही है उसको भी 6400 रुपया दिया जाता है, और जो है 1975 से जो कर रही है, अभी रिटायर हो गई 2020 में, वो खाली हाथ चली गई। तो जब रिटायर समय उनको कुछ पैसा देना चाहिए, खाली हाथ पूरा समय ले लिया सरकार, खटवाया, और अभी जब रिटायर का समय आ रहा है तो उनको खाली हाथ भेज दिया जाता है। बस हम लोग का वही है कि रिटायर के समय कुछ उनको पैसा दे, और हम लोग का जो मानदेय जो आता है वो कभी 10 महीना साल का, कभी 10 महीना का रहता है, कभी 9 महीना का रहता है, पोषाहार का कभी 7 महीना का रहता है, कभी 8 महीना का, 12 महीना का नहीं रहता है। हम लोग वाउचर तो 12 महीना का देते हैं, खिलाते भी बच्चा को स्कूल में 12 महीना का। अभी कितना पैसा मिलता है आप लोगों को मैडम? क्या चीज़ का वेतन? जो वेतन मिलता है केंद्र सरकार हमको देती है 4500 रुपया देती है, 4331 रुपया है, और झारखंड सरकार हमको 1900 रुपया देती है। दोनों मिला के 6431 रुपया होता है। मैडम 6431 रुपया में जिस तरह से महंगाई है देश भर में, क्या चल पाता है घर? ना हमको घर चला पाते हैं, दवा दारू जान रहे हैं सर कि अभी हर परिवार में जैसे 5 परिवार हैं, 6 परिवार हैं, तो उसमें जैसे सास ससुर है, तो जान रहे कि अभी बीपी शुगर तो हर घर में निकलता है ना। बीपी शुगर, और एक पेशेंट को 3000 साढ़े 3000 का दवा खिलाना पड़ता है, और 6400 में हम उसको दवा खिलाएं कि खाना खिलाएं कि बच्चा पढ़ाएं कि हम अपना समाज, जायसवाल समाज हमारा है उसमें हम जाएं, कि हम अपना शादी ब्याह में कहीं जाएं, कि हम क्या करें। हम बस इसीलिए मेरा मांग है कि जो वादा किए थे वो वादा खिलाफी ना करें, और हम लोग को 13,000 जो किए थे, हम लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं सर। अपना जितना हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उस हिसाब से तो हमको 25,000 देना चाहिए सरकार को, लेकिन जो वो वादा किए हैं उसको हम लोग मांग रहे हैं। उसके बाद इनसे हम बस उतना ही उम्मीद करते हैं। नियमावली के लिए तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हम लोग नियमावली के लिए हम लोग वहाँ मांग करेंगे। अगले महीना जो है रक्षाबंधन है, मुख्यमंत्री आप लोगों को बहन मानते हैं, क्या लगता है कि रक्षाबंधन के दिन जो है एक अच्छा मौका हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए आप लोगों की जो है नियमावली और जो वेतन जो है बढ़ोतरी? देखिए सर, हर भाई अपना हर बहन अपना भाई को राखी बांधती है, तो उपहार तो मिलता ही है, वो तो मांगना नहीं पड़ता है, अपने से ही देता है। लेकिन हेमंत सरकार तो वादा किए हैं, तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग को मिलेगा ही, वो देंगे, लेकिन अब पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उम्मीद तो लगाए हैं सर कि वो बड़ा उपहार 3 साल का हम लोग को एक मुश्त मिलेगा इस तरह का। जब वो वादा किए हैं उस समय से अभी तक हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि वो देंगे। लग रहा है मैडम कि उपहार जो है कहीं ना कहीं अब अधिकार के तरीके से लेना पड़ रहा है। उपहार तो मिल नहीं रहा है, तो अधिकार तो वो छीनना पड़ रहा है, और बिना छीने, अब तो देखिए अब तो छीन रहे हैं, छीनना पड़ेगा। अब बिना छीने तो आज संभव नहीं है कि मिल पाएगा। मांगने से, बिना मांगे आजकल कुछ नहीं मिलता है। छोटा बच्चा भी रोता है तब माँ दूध पिलाती है, नहीं रोती है तो नहीं पिलाता है। तो इसीलिए अब हम लोग अब सोच लिए हैं कि छीनेंगे। और मान लीजिए इसमें भी हम लोग सक्सेस नहीं होते हैं, तो हम लोग अब सोच रहे हैं थोड़ा महिला आयोग का भी हम लोग संरक्षण में जाएंगे, और कोर्ट का भी शरण में हम लोग जाएंगे। हम लोग कमर कस लिए हैं और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 6400 में हमारा घर नहीं चल रहा है सर। लाठी चलेगा फिर सरकार की तरफ से? लाठी चलेगा तो खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। खाइएगा फिर से? हाँ, खाएंगे। और लाठी चल चुका है सर, 19 में चल चुका है लाठी, 19 में चल चुका है। लाठी खाने के लिए भी तैयार है, और उसका जवाब भी हम लोग अच्छी तरह से उनको देंगे। जो कि हम लोग विपक्ष के थे उनको जवाब दे दिए, इनको भी हम लोग उसी तरह जवाब देंगे।